और इस बीच राजधानी रांची से जुड़ी एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां पर बेड़ो थानेदार पर गंभीर आरोप लगा है। बड़ी खबर आपको बताया, जहां पर भूमाफियाओं के इशारे पर 5 युवकों को फर्जी केस में फंसाने का आरोप इन पर लगा है। पीड़ित युवकों ने आईजी मनोज कौशिक से मिलकर के इंसाफ की गुहार लगाई है। युवकों ने भूमाफिया के खिलाफ कई एजेंसी में की शिकायत की थी और भूमाफिया ने थाना के साथ मिलकर के रेप केस में फंसा दिया। बड़ी खबर आपको बताया, जहां पर भूमाफिया पुलिस की छापेमारी के दौरान पुलिस के साथ रहता है और पीड़ित युवकों ने सीसीटीवी फुटेज का दस्तावेज भी सौंपे हैं। तो ये बड़ी खबर अपने दर्शकों तक हम साझा कर रहे हैं, जहां पर भूमाफियाओं के इशारे पर अब देखिए प्रशासन भी किस तरह से काम कर रहा है। युवकों ने भूमाफिया के खिलाफ कई एजेंसियों में शिकायत भी दर्ज कराई थी। बेड़ो थानेदार पर यह गंभीर आरोप लगा है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी अपने दर्शकों तक साझा करें। बेड़ो थानेदार पर गंभीर आरोप है। भूमाफियाओं के इशारे पर 5 युवकों को गिरफ्तार किया और झूठे केस में फंसाया गया है। रांची से जुड़ी बड़ी खबर। पीड़ित युवकों ने आईजी मनोज कौशिक से मिलकर के पूरे मामले को लेकर के इंसाफ की गुहार लगाई है। युवकों ने भूमाफिया के खिलाफ एजेंसियों में भी शिकायत की। और इसी खबर पर अपडेट्स के साथ हमारे सहयोगी इमरान हमारे साथ बने हुए हैं। इमरान, रांची से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। बेड़ो थानेदार पर गंभीर आरोप है। भूमाफिया के इशारे पर 5 युवकों को फर्जी केस में इन्होंने फंसाया है। देखिए, कल जो है जिस तरह से बेड़ो से और चानो इलाके से कई परिवार जो है वह रांची के जोनल आईजी जो है उनके मनोज कौशिक के आवास पे पहुंचते हैं और वहां पे पहुंच करके इंसाफ की गुहार लगाई जाती है। मालूम चलता है कि ये सभी वैसे परिवार से जुड़े हुए हैं जिनके युवकों पर जो है गैंगरेप जैसे गंभीर अपराध पर जो है एक युवक को जेल भेजा गया और 4 अन्य पर को जो है आरोपी बनाया गया है, जिसे लेकर के परिवार के लोगों ने जानकारी दी है कि इस पूरी घटनाक्रम में 5 युवक जो है घटना के दिन ना ही उस स्थान पर मौजूद था और ना ही कभी बेड़ो प्रखंड के आसपास ये लोग उधर कभी गए हैं। इस पूरे मामले को लेकर के जो है जांच की गुहार लगाई गई है। साथ ही साथ पीड़िता ने, जो युवती है जिसने आरोप लगाया कि 5 युवकों ने उनके साथ गैंगरेप किया है, उस जिस गाड़ी का जिक्र किया गया था, जिस गाड़ी के लड़की को उठाने की बात कही गई थी, उस गाड़ी में जीपीएस सिस्टम भी लगा हुआ था और जीपीएस के आधार पर जो है जीपीएस लोकेशन के अनुसार जो है सभी जो है उस इलाके में कभी गए ही नहीं है। जिस गाड़ी को घटनास्थल पर बताने की कोशिश की गई है वह गाड़ी जो है उस दिन रांची से बाहर था और दूसरे इलाके में मौजूद था। इसके अलावा एक भूमाफिया जो है वो पुलिस के साथ मिल करके आरोपियों के घर पे छापेमारी करता है, गाली गलौज करता है, मारपीट करता है। इसकी सारी तस्वीर जो है सीसीटीवी कैमरे में कैद है और सीसीटीवी कैमरे के अनुसार जो है जब भी आरोपियों के घर में पुलिस पहुंचता है तो वो जो भूमाफिया है, भूमाफिया इतना दबंग है इलाके में कि उसका वर्चस्व इतनी अधिक कायम है और थाने के साथ साठगांठ होने की वजह से जो है वह आरोपियों के घर तक में पहुंच करके मारपीट करता है, पुलिस को दिशा निर्देश देता है कि किनके घर में तलाशी लेनी है, किनके घर में तलाशी नहीं लेनी है। इनके साथ साथ इस पूरी कार्रवाई के दौरान वह खुद मौजूद रहता है, जिसकी तस्वीर सीसीटीवी में कैद भी हुई है, जिसकी तस्वीर न्यूज़ 11 भारत भी चला रहा है। इसके साथ कई अन्य मामले को लेकर के निष्पक्ष जांच की मांग परिवार के लोगों ने की है। कहा है कि यह पूरा घटनाक्रम जिस तरह से हुआ है उस घटनाक्रम की जांच जो है वरीय अधिकारियों से कराई जाए ताकि 5 युवक जो है वह इस केस से बरी हो सके, क्योंकि रेप जैसे असामयिक दुष्कर्म जैसे गंभीर अपराध में एक युवक को जो है जेल जाना पड़ा है, अन्य युवकों पर जो है तलवार लटकी हुई है। लगातार पुलिस छापेमारी कर रही है, लेकिन यह मामला तब पूरा प्रकाश में आया जब भूमाफिया के खिलाफ जो है 5 युवकों ने गृह मंत्रालय, एनआईए, एटीएस के साथ साथ कई एजेंसियों को जो है वो शिकायत की थी और शिकायत करने के बाद जो है बदला लेने के लिए ही भूमाफिया के द्वारा बताया जा रहा है कि यह साठगांठ किया गया, साठगांठ करने के पुलिस के साथ साठगांठ किया गया और फिर उसके बाद इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है। हालांकि पीड़ित परिवार ने यह भी आरोप लगाया है कि जिस तरह से
युवती ने जिस एड्रेस का इस्तेमाल किया है वह एड्रेस रांची के पुराने रांची का इलाके का बताया जा रहा है, लेकिन वह युवती जो है उस इलाके में रहती नहीं है। कई युवक जो है वो दावा कर रहे हैं, उनका यह कहना है कि युवती ने फर्जी एड्रेस का भी इस्तेमाल किया है। तो कहीं कहीं यह पूरा मामला संदेह के घेरे में आता है, और संदेह के घेरे में आने के बाद जो है जोनल आईजी से इस पूरे मामले पर जो है शिकायत की गई है और वरीय अधिकारियों से निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। साथ ही साथ बिल्कुल, और जांच का दायरा आगे बढ़ेगा इमरान, तो आगे पता चल पाएगा कि आखिर क्या कुछ मामला है, पूरी तरीके से खुलासा हो पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान, तमाम अपडेट्स के लिए लगातार आपसे जानकारी लेते रहेंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।